योद्धा जाते हैं जीतने के लिए। ताए हम देखेंगे पहले शमूएल उसका 30वां अध्याय 1 से लेकर मैं पढ़ रही हूँ। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालिकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। सिकलग एक शहर का नाम है, ठीक है। और उस समय की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, ये ध्यान दो इस पर, उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटी बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। और दाऊद की 2 स्त्रियां इज़राइल अहीनोएम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। इस वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे 19वीं आयत, उसी अध्याय की 19वीं आयत। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ने ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। हालेलुया, हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाएं हमारे परमेश्वर के लिए। सब कुछ लौटा देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, आई वर्शिप यू मास्टर। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, अद्भुत परमेश्वर तू है, सब कुछ लौटाने वाला परमेश्वर, हमारे हालेलुया योग्यता से बढ़कर और हमारी समझ से बाहर करने वाला हमारा परमेश्वर तू है। हालेलुया, गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, सब कुछ लौटाने वाला मेरा परमेश्वर आज हमारे बीच में हाजिर है। जयवंत से बढ़कर करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। जो तू कल था वो तो आज है और हमेशा रहेगा। मेरा इमैनुएल तो है। मैं तुझे धन्यवाद देती प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा जो बातें हमसे करे जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। सुनने वाले हर एक कान हम आशीर्वादित करते हैं, हर एक दिलों को तो इस समय भेद ले प्रभु जी। तेरा वचन एक तेज तलवार के समान है। हालेलुया। हमारे आर पार जाने दे प्रभु। हड्डी और मांस को अलग करने वाला, विचारों को चुनने वाला तेरा वचन कार्य करने दे पिता। तेरे हाथों में मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। सहायता कर प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते समय ग्रहण करती हूँ। आमीन। हालेलुया। कहो, सब का सब लौटा लाया। हालेलुया। बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक ऐसा वचन है कि अगर जिसे आप विश्वास से पकड़ लो तो उन्नति आपकी है। प्रेरणा देने वाला वचन है, उत्साहित करने वाला वचन है, उत्तेजित करने वाला वचन है। हालेलुया। इस स्टोरी में ट्रेजेडी भी है और विक्ट्री भी है, दुख रोना भी है और जय भी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें इस संदेश में, मतलब इस वचन में बहुत सारे संदेश भी है, लेकिन आज हम एक ही पॉइंट देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
शत्रु ने परमेश्वर के लोगों से इतना लूटा है और परमेश्वर के लोग अनजान बने बैठे हैं क्योंकि उन्हें वचन पता नहीं। जब वचन की अज्ञानता होती है तो हमारी लूट होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर शत्रु ने बहुत कुछ योजना बनाई लूटने के लिए, हर एक के लिए। हर एक जो यहाँ बैठे हैं कुछ ना कुछ खोया है, कुछ ना कुछ हमने खोया है लाइफ में, है ना? क्योंकि लाइफ है, जिंदगी ऐसी है। जिंदगी जो है ना, आज ऊपर है तो कल नीचे जाती है। आप एसएल वर्ल्ड में गए हो? एसएल वर्ल्ड में वो राइड्स पे बैठे हो? व्हाट इज दैट राइड? साइक्लोन, जो ऊपर जाता है, बहुत ऊंचाई पे जाता है, बहुत ऊंचाई पे, और फिर वहाँ से सीधा ड्रॉप आता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बैठी थी पास्टर के साथ और पास्टर ने मुझे पूरा भिगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब वो ऊपर चले गए हम लोग तो इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, सबसे ऊपर एकदम टॉप में, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सब छोटे छोटे लग रहे हैं, मैं सबसे ऊपर हूँ। हालेलुया। और देख मैं नज़ारा एंजॉय कर रही हूँ, इतने में सीधा नीचे की तरफ, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ बताया गया नहीं, सीधा जैसे ही एंजॉय कर रहे तो एंजॉयमेंट से डर, इतने एक ही पल में बदल गया मेरा पूरा एंजॉयमेंट कि एकदम डर गए कि हम गिरे जमीन पे, अभी पटक के मरने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह का अनुभव होता है कि ऊपर जाते हैं बहुत खुश होते हैं, फटाक से नीचे आते हैं। जिंदगी ऐसी है, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, लेकिन फिर ऊपर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी लोग फिर से चढ़ाई करते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि इतने घने घने बादल है, काले बादल है, कोई आशा नहीं, लेकिन जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि बादलों के पीछे वो सूरज अभी भी चमक रहा है। हालेलुया। उस सूरज की चमक कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके लिए और मेरे लिए चमक रहे हैं, इसलिए बादलों को देखकर डरना नहीं। हालेलुया। चाहे शत्रु आपके विरोध में कितनी भी युक्ति करे, कितनी भी योजना करे, क्योंकि वो करेगा, क्योंकि वो बेशर्म है। हालेलुया। वो हार नहीं मानता। हम विश्वासी लोग हार मानते हैं, वो हार नहीं मानता। वो एक पैतरा अगर उसका फेल हो गया तो दूसरा ट्राई करता है, तीसरा ट्राई करता है। सबसे ज्यादा संयम उसमें है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो बना रहता है, कैसे भी करके इसे नीचे गिरा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वादा, परमेश्वर के वचन अगर आपको पता है, हालेलुया, मेरा धर्मी जन अगर गिर भी जाए तो वो फिर से उठेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो 7 बार भी गिरे तो फिर एक बार उठेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये वचन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। आज किस तरह दाऊद की और उसके दोस्तों की स्थिति हुई। हालेलुया। कई दिनों में जो कोविड सिचुएशन था, बहुत सारे पास्टर से मेरी बातें हुई, बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई, और मैंने देखा और सुना कि बहुत सारे सेवक लोग सेवकाएं छोड़ करके, हार मान करके वापस काम धंधे में लगे हैं। प्रियो, क्योंकि समय कठिन था। शैतान जो है हमें कैसे भी करके उसकी परमेश्वर की सेवकाई से हटाने की हर कोशिश में लगा रहता है। हार गए, थक गए, सोचा कि क्या फायदा है, इतने सालों से सेवकाई कर रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? फिर भी दोषारोप है, फिर भी इल्ज़ाम लगा रहा है, फिर भी चर्चा का विषय होता है, फिर भी बदनामी होती है, और फिर भी कमियां हैं, और ऐसे में बने रहना मुश्किल होता है। फिर प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सेवकों की बात करें, मैं लीडरशिप की बात करें, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के सेवा कर रहे हैं, और वहाँ पे शत्रु आता है उन्हें भरमाने के लिए। फ़ायदा नहीं, छोड़ दो। और बहुत सारे सेवकों ने वो किया, बह गए भावनाओं में बहने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया नहीं। हम भावुक लोग नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। ये बातें होगी, लेकिन अगर आपको वचन पता नहीं, अगर वचन को अपनी शक्ति नहीं बनाते हो, वचन पता बहुत होगा, लेकिन अगर उसको अपना आधार नहीं बनाते हो, उसको अपना सामर्थ्य नहीं बनाते हो, तो बह सकते हैं, भावनाओं में बह सकते हैं। लेकिन अगर वचन को अपना सामर्थ्य, वचन को अपना बल बनाते हो, तो हर स्थिति से वो बाहर निकाले। हालेलुया।
परमेश्वर ने ऐसे ऐसे वादे किए, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अभिवचन हमें दिए हैं कि हम उसे लेकर प्रभु की उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं प्रियो। हालेलुया। इसी सेवकों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बोझ भारी होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ सिखा रहा है। दाऊद के ऊपर ऐसी स्थिति आई। हालेलुया। अगर हम दाऊद के बारे में देखें कि उसकी अगर कहानी हम देखें कि वो इज़राइल में शाऊल राजा के साथ, वो पहले तो एक छोटा सा चरवा था और उसे परमेश्वर ने वहां से उस फील्ड्स में से उठा करके, उस पहाड़ों से उठा करके महलों तक लाया। अब वो शाऊल के साथ था। शाऊल उसका एक ऐसा राजा था, इज़राइल का राजा था। शाऊल ऐसा राजा था जिसके साथ उसका लव हेट रिलेशनशिप था। मतलब उससे बहुत प्यार भी करता था शाऊल, लेकिन उससे नफरत भी कर रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा प्यार ज्यादा स्ट्रांग है या मेरा नफरत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके कारण वो चाहता था कि दाऊद उसके महल में रहे, लेकिन वो हर बार कोशिश करता कि मैं उसे मार डालूं। तो उसके रिश्ते को समझना मुश्किल था। और ऐसे में दाऊद इज़राइल में अलग अलग जगह जाके छुप जाता राजा से बचने के लिए। लेकिन उसने देखा कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इज़राइल देश में वो राजा है, तो मैं जहाँ पे भी जाऊँ वो मुझे ढूंढ निकालेगा। लेकिन राजा का बेटा, शाऊल का बेटा योनातान और दाऊद ये अच्छे दोस्त थे, और योनातान के हेल्प से, मदद से उसने इज़राइल छोड़ दिया और वो गया गात शहर में। और वो गात शहर वो फिलिस्तियों का गांव था, फिलिस्तियों का इलाका था। और फिलिस्ती लोग और इज़राइल लोग ये शत्रु थे। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ये स्टोरी समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड मालूम होना जरूरी है। इज़राइल को छोड़ करके दाऊद शत्रु के तंबू में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी खतरा है, वहाँ पे भी खतरा है। यहाँ पे मेरा राजा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे शत्रु है। शत्रु से तो मैं लड़ूं, मैं मेरे राजा से कैसे लड़ूं? हालेलुया। अपनों से लड़ना मुश्किल है, बाहर वालों को हम लड़के हरा सकते हैं, लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकते। वहाँ पे हम हारते हैं। और वो अपने राजा को वो एक अभिषिक्त मानता था। वो मेरा अभिषिक्त राजा है, मेरे परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है, मैं उस पर मेरा हथियार कैसे चलाऊं? इसलिए भला है मैं शत्रु के हाथ मर जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं। ये दोष मेरे राजा पे ना लगे कि उसने मुझे मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद वहाँ चला गया और दाऊद के साथ 600 लोग। और इनके बारे में खासियत है कि ये जो लोग थे ना, 600 लोग, वो सब वेले लोग थे। मतलब जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, जिनके पास कोई हुनर नहीं था, जो किसी को पसंद नहीं थे, जो ऐसे टपोरे टाइप, ऐसे वो लोग थे। यहाँ वहाँ भटकने वाले, कुछ काम धंधा नहीं, ऐसे घूम रहे यहाँ। दाऊद इन ऐसे लोगों को, 600 लोगों को लेके दाऊद गाद शहर में गए। और गाद शहर में जाने के बाद वहाँ पे जो फिलिस्तियों के 5 सरदार होते हैं, उसमें से एक सरदार आकीश के गांव में वो गया और आकीश से कहा कि मुझे यहाँ रहने दे। और आकीश की अनुग्रह दृष्टि उस पर हुई। उस वचन में लिखा है कि आकीश ने उस पर अनुग्रह किया, दया की और कहा ठीक है तो रह ले। और सिकलग गांव ये दाऊद को और उसके दोस्तों को दिया। तो वो जो शहर था सिकलग, वो इलाका छोटा सा जो गांव था, वो दाऊद और उसके साथ उसके 600 दोस्तों और उनके परिवारों का हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर वो दाऊद रह रहे हैं शत्रु के गांव में, शत्रु के बीच में अपना इलाका बना करके रह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसे में फिलिस्ती लोग इज़राइल लोगों से लड़ने के लिए तैयारी करने लगे। फिलिस्ती लोग किससे लड़ रहे हैं? इज़राइल लोगों से। दाऊद कौन है? इज़राइली है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आकीश को दाऊद पे इतना भरोसा था कि यह आदमी अपनी तरफ से ही है, वो इज़राइल का शत्रु बन चुका है क्योंकि इज़राइली राजा इसके पीछे पड़ा है, इसलिए वो राजा को जरूर मारेगा, ये मेरी तरफ से है। उससे मतलब उसमें ऐसा भरोसा हुआ, इतना विश्वास हुआ कि ये मेरी तरफ से है। इसलिए उसने दाऊद को भी बोला कि मेरे साथ तू चल, हम लोग इज़राइल लोगों को हरा देंगे। क्योंकि दाऊद एक योद्धा है, इसकी चर्चा सब जगह पे फैल चुकी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इसने गोलियत को मारा तो ये बहुत चर्चित आदमी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पता है ना औरतों ने क्या क्या, सारे औरतों ने BBC उन्होंने घोषणा की, शाऊल ने 1000 मारा, दाऊद ने 10,000 मारे। दाऊद ने सिर्फ गोलियत को मारा था
औरतों ने बेकार में जाके कुछ भी अफवाह फैला दी वहां पर। शाऊल ने 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। ये इस एक बात की वजह से शाऊल और दाऊद में दुश्मनी हुई। औरतों को संभालना है, प्रेज द लॉर्ड, बात करते समय। तो ऐसे में वो जानते थे, ओके, फिलिस्तीन लोग जानते थे कि दाऊद एक योद्धा है। लेकिन उनके एक सरदार ने बोला चलो, लेकिन 4 सरदार कहने लगे कि तेरा दिमाग ठीक है, तू इसे कहाँ लेके जा रहा है, ये तो इजराइली है, ये वहां जाएगा और उनकी तरफ से लड़ेगा हमारे विरोध में, ये तो योद्धा है, इसे गोलायत को मारा है, तूने सुना नहीं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस पे नहीं विश्वास कर सकते, तू कैसे विश्वास कर रहा है? और वो 4 लोग आकीश पे भारी पड़े और आकीश की बात उन्होंने नहीं मानी, और इसीलिए आकीश को दाऊद से कहना पड़ा कि तुझे लौट कर जाना पड़ेगा। मेरा तो विश्वास है, लेकिन मेरे बाकी जो साथ में जो है सरदार लोग, उनका विश्वास नहीं है। तो अच्छा है कि तुम वापस अपने गांव, अपने घर चले जाओ। कौन सा घर? सिकलग में। सिकलग जो उसका घर था आकीश की एरिया में, ठीक है? अब मेरे साथ हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए दाऊद वापस जा रहे हैं। मतलब उन लोग वहां से लड़ने के लिए जो पहाड़ी पे या जहाँ पे गए थे वो बहुत दूर था, नजदीक नहीं था, बहुत दूर था। वहां पे गया और सब बेकार हो गया, वापस आया, इंसल्टेड फील हुआ उसको। मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, मैंने इतना इनके साथ में रह के अपने आप को साबित किया, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। उनको उसको अच्छा नहीं लगा होगा, बुरा लगा, उसके दोस्तों को बुरा लगा और निकल आए। और वापस जब आए तो क्या देखा, लेकिन ऐसा लिखा है कि उनको वहां पहुंचने में 3 दिन लगे। 3 दिन लगे उनको आने के लिए, सिकलाग में आने के लिए 3 दिन लगे। मतलब 3 दिन के यात्रा करके वो वहाँ उस शहर तक पहुंचे। और क्या देखा, उनका शहर जला हुआ, वहां पे कोई लाशें नहीं है, कोई लाशें नहीं। ध्यान से देखो, जब वो योद्धा वापस आए, युद्ध करने वाले शूरवीर योद्धा, जो वो थके मारे वापस आए। जब कोई घर का आदमी काम पे जाकर थका मारा वापस आता है तो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास दौड़ कर आए, मेरी बीवी मेरे को चाय या पानी मांगे, दे, पूछे और मेरी सेवा करे। इस उम्मीद से वो आते हैं और जब ये होता है तो एक प्रकार की शांति उसे मिलती है, समाधान मिलता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। अब ये योद्धा युद्ध के लिए गए, वहाँ पे रिजेक्ट होकर आ रहे वापस, और क्या देख रहे हैं कि उनका शहर जला है, उसके बच्चे नहीं दिख रहे, उनकी बीवियाँ नहीं दिख रही है, सारे मर्द लोग चले गए थे, तो सारी औरतें घर पे थी, बच्चे घर पे थे, उनकी भेड़ बकरियाँ नहीं दिख रही। और उससे बुरा ये है कि पूरा शहर जल के खाक हो गया। मतलब उनको, उसको और उसके दोस्तों को लूट लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर किसी के घर को लूटते, मतलब चोरी होती है, आपको पता है ना, घर में चोरी होती है, चोरियाँ होती है। अगर आप कहीं गए गाँव में, आपका घर लॉक किया है, कबर्ड्स लॉक किया, सब किया है, लेकिन कोई एंटर करता है, घर में चोरी करता है, निकल जाता है। जब वापस आके आपने जब देखा कि मेरे घर में कोई आया था, मेरे ये सामान नहीं दिख रहा है, मेरे पैसे नहीं दिख रहे, मेरे जेवर नहीं दिख रहे, तो हम क्या करते हैं? पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस को जाके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे घर में हुआ, इतने लाखों का सामान मेरा चुराया गया है ना। हम दिखाते रहे सब कुछ, सारी बातों को लिखना, कितने चेन थे, कितने कान के, कितने बंगड़ियाँ, कितने घड़ियाँ, कितने रिंग, सब कुछ लिखना पड़ता है। कितने पैसे थे, हीरे थे, मोती थे, प्रेज़ द लॉर्ड, लिखवाना पड़ता है। और लिखवाने के बाद बहुत कम चांस रहता है कि उसमें से आपको कुछ भी वापस मिल जाए, बराबर है? बहुत कम चांस होता है कि उसमें से आपको थोड़ा बहुत वापस मिल जाए, लेकिन हो सकता है, मिल सकता है, चांस कम है लेकिन मिल सकता है। लेकिन सब वापस मिलना ये कभी नहीं हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ वापस कभी नहीं मिलता। यहाँ पे दाऊद को और उसके दोस्तों को लूट लिया गया है, वो चले गए, वापस आए और उन्होंने देखा कि सब निकल गया। और वचन यहाँ पे कहता है, ये शूरवीर योद्धा जब आए और उन्होंने देखा, 4th आयत में लिखा है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। आप उस स्थिति को समझ सकते हो। आप सोचो वो बात, ये योद्धा तलवारें लेके युद्ध के लिए निकल पड़े, अच्छे बलवान लोग, हालेलुया, चिल्लाकर रो रहे हैं। क्या स्थिति हुई होगी उनके मन की, क्या स्थिति हो गई उनकी हालत क्या हो गई। उनके बच्चे नहीं दिख रहे, उनकी बीवियां नहीं दिख रही, उनके कुछ नहीं दिख रहा है, सब जल के खाक हो
गए, वापस आया और सब लुट गया। हालेलुया। इतना रोए, वचन में लिखा कि उनमें और रोने की शक्ति ना रही। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आप इतना रोए कि फिर और रोने की शक्ति ही नहीं रही? अनुभव किया किसी ने? मैंने किया है बात का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भावना है, भावनाओं को बहना ठीक है, भावनाओं को बहने दो, लेकिन भावनाओं में बहना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आंसुओं को बहने दो, लेकिन आप उसके साथ मत बहो, आप स्थिर खड़े रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। 600 लोग रो रहे, दाऊद भी रो रहा है। दाऊद की 2 बीवियां, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ने 2 बीवियां और उनके बच्चे, उनके भेड़ बकरियां, सब कुछ दाऊद का भी तो लुट गया। सारे लोग रो रहे हैं। 600 लोगों ने रो के दर्द अभी भी है, लेकिन आंसू खत्म हो गए। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। स्थिति को समझ रहे हो आप? हमारे जीवन में ऐसे होता है कि दर्द है, लेकिन आंसू नहीं आ रहे अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना गहरा वो दर्द है कि अब आंसू भी रुक गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आंसू से भी वो बहने, मतलब वो इमोशन बह नहीं रहे अभी, इतना गहरा होता है। और ये स्थिति उनकी हुई। आप सोचो इनकी स्थिति, इस सारे मर्दों की स्थिति, इस सारे मर्द, इस सारे पुरुष इस स्थिति में कैसे कमजोर हो गए होंगे, कैसे उनको मतलब ऐसा लगा पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब उनमें कोई शक्ति नहीं रही, शक्तिहीन हो गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे ऐसा लिखा है 6 आयत में, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। इनका लुट गया, दाऊद का भी लुट गया। ऐसे नहीं कि दाऊद की फैमिली को छोड़ दिया, दोनों का भी लुट गया। लेकिन 600 लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे, इतना रो रहे, और रोने के बाद किसी पे तो इसका दोष लगाए। किसके कारण हुआ होगा? ये दाऊद के कारण हुआ। जब हम दुखी होते हैं तो ये चांस बहुत रहता है कि हमारे दुख का इल्जाम हम किसी पे भी लगा देते हैं, और वो सच भी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हो सकता है वो व्यक्ति भी वही स्थिति में है, लेकिन हम इल्जाम लगा देते। 600 लोगों ने किया, इल्जाम लगा रहे हैं, और इल्जाम के साथ कार्य भी प्लानिंग करें। क्या प्लानिंग? चर्चा करें, इसको पत्थर मार के मार देंगे, पत्थरवा करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, इस आदमी को, इसने हमें यहाँ पे लाया, हम इसके पीछे पीछे चल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये उनकी स्थिति हुई। लेकिन हालेलुया, लीडर कौन होता है हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। हालेलुया। दाऊद के कान पे वो चर्चा पड़ती होगी, क्योंकि वो लोग साथ में ही सब रो रहे थे, लेकिन उन्होंने उनके इमोशंस पे और इमोशंस में भावुकों के जो कह रहे थे उधर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने परमेश्वर को याद किया। हालेलुया। उसने अपने परमेश्वर को याद करके खुद को एनकरेज किया, क्योंकि उसे उत्साहित करने वाला, उसको हिम्मत देने वाला कोई भी नहीं बचा। जो उसके दोस्त थे वो भी पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे, और उसे उत्साहित करने वाले, उसका हिम्मत बनाने वाला कोई भी नहीं था पियो। लेकिन दाऊद जानता था एक है, हालेलुया, जो हमेशा रहता है। हालेलुया। एक है जो छोड़ता नहीं है। वो मेरे साथ उस जंगल में था जब भालू ने हमला किया, वो मेरे साथ उस जंगल में था जब शेर ने मेमने पे हमला किया, वो मेरे साथ वहां पे था जब गोलायत ने हमला बोल दिया था। वो आज भी मेरे साथ है। हालेलुया। इसका शहर जरा देखो, स्थिति क्या, उसको दिख क्या रहा है? विश्वास क्या है? अनदेखी बातों पे भरोसा करना। वो देखा, भरोसे लायक कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, खाक बन गए, जल गए, फूक दिया, ऐसा लिखा है। फूक दिया मतलब पूरा उसका एशेस बन गया, खाक बन गया। ऐसे में उसने परमेश्वर को याद किया और खुद स्मरण करके खुद को उत्साहित किया। हालेलुया। जब आपके जीवन में
खाक बनने जैसी स्थिति हो। Praise the Lord। तो दोष लगाना मत, हालेलुया। किसी को ढूंढो मत कि इसका इल्ज़ाम मैं किसी पे लगाऊं, ये मेरी स्थिति इसकी वजह से है, ये मेरी स्थिति उसकी वजह से है, इसने किया है, उसने किया। ये गलत होगा प्रियो, पीछे से लोगों ने वही किया। हालेलुया। पत्थर उठाने से पहले उन्होंने अपने शब्दों के पत्थर मारना शुरू किया था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को याद किया। हर स्थिति में परमेश्वर को याद करो। हालेलुया। मैं अनुभव से बोल रही हूँ, मैं अनुभव से बोल रही हूँ। हर स्थिति में परमेश्वर को याद करो, चाहे बीमार हो, चाहे गरीबी हो, चाहे आपका जॉब चला गया, चाहे आपके लिए कोई साथ में खड़ा नहीं, हालेलुया, चाहे आप अकेले विश्वास कर रहे हो, चाहे आपके बच्चे आपका नहीं मानते, चाहे आपका पति विश्वास में नहीं, आपकी पत्नी विश्वास में नहीं है, हर स्थिति में खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर को याद करो, स्थिति को मत देखो। ये सारी स्थिति झूठ है, परमेश्वर सच है। हालेलुया। सारी स्थिति को एक पल में बदलने वाला परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और दाऊद ये जानता था। क्या आप ये जानते हो इमैनुअल मिनिस्ट्रीज? क्या आप जानते हो आपकी स्थिति बदलने वाला कौन है? पास्टर विजय नहीं है, सिस्टर जेनी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपका मेरा इमैनुअल है। हालेलुया। वो सब स्थिति को बदलता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कमजोरी में बल बनाने वाला परमेश्वर। जब तुम चर्चा का विषय हो तो आपको उठा करके चर्चित करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अग्नि में तुम्हें झुलसने नहीं देगा, पानी में आपको डूबने नहीं देगा। हालेलुया। निराशा में आशा देने वाला मेरा परमेश्वर वो है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अब यहाँ पे वो लोग आए, दाऊद ने क्या किया? सारे चिल्ला कर रो रहे हैं, इल्जाम दाऊद पे लगाया। लेकिन आपको पता है, अगर आप पहले शमूएल 15 को पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि इल्जाम दाऊद पे लगाना गलत था, क्योंकि 15 आयत में परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को जब वो राजा बना तब उसे आज्ञा दी थी। हम देखेंगे 15 आयत, पहले शमूएल 15। शमूएल ने शाऊल से कहा, एक से मैं पढ़ लूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया, और जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब उसकी परमेश्वर की आज्ञा को, अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पियो, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाला। हालेलुया। ये आज्ञा थी शाऊल को। लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि शाऊल ने वहां पे जय पाया, लेकिन सबको मारा नहीं। परमेश्वर की आज्ञा को आधा माना, आधा छोड़ दिया। परमेश्वर को कोई भी आधी चीज पसंद नहीं है। हालेलुया। जो कर रहे हो 100% करो, मतलब नहीं तो मत करो। हालेलुया। अगर कुछ कर रहे हो तो 100% करो, क्योंकि जब उसने किया तो 100% किया, पूर्ण प्यार किया, पूर्ण बलिदान किया, पूर्ण लहू बहाया, पूर्ण उद्धार किया। हालेलुया। और शाऊल ने सोचा कि अच्छे भेड़ बकरी जो अच्छे मजबूत हैं उन्हें हम रखते हैं यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए। राजा को नहीं मारा, उसे भी जिंदा रखा। और परमेश्वर ने वहीं पे शाऊल का इनकार किया। इसी वजह से परमेश्वर ने शाऊल का इनकार किया। और आज क्योंकि शाऊल ने तभी उनको नहीं मारा था, आज ये अमेरिका आके दाऊद और उसके दोस्तों को लूट के चले गए। हालेलुया। हालेलुया। कि हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जिसे हमें बहुत पहले मार देना चाहिए था, लेकिन हमने मारा नहीं, बचा के रखा, और आज पलट के वो हमें लूट रहा है। हमारे आनंद को लूटता है, हमारी शांति को लूटता है। अब हो मेरे साथ में, जब मसीह को हम जानने लगे, प्रभु में जब आए, मसीह के मार्ग में चलने लगे, उन दिनों में परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें बताता था। ये मेरे मार्ग में चल,
ये मत कर, ये कर और ये मत कर। कि हमारा परमेश्वर जो है ना हमसे इतना प्यार करता है, हमें हर एक इंस्ट्रक्शन वो देता है, वो बताता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या हमने उनकी हर आज्ञा को माना? क्या आधी आज्ञा को माना? शाऊल की तरह आधी आज्ञा मानी होगी तो आज मुझे नहीं तो मेरे बच्चों को उसका तकलीफ होगी, क्योंकि शाऊल ने नहीं किया, दाऊद को तकलीफ हुई। दाऊद उसका दामाद था, समझ रहे हो, मतलब उसकी बेटी को तकलीफ हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी कौन सी बात है जिसे परमेश्वर ने आपको कहा है कि इस बात को तुम्हारे जीवन से निकाल, लेकिन हमने निकालने के बजाय संभाल के रखा है। हालेलुया। प्रियो, वो बात पलट कर आपको खाएगी, वो बात पलट कर हमें लूटेगी। हालेलुया। वो बात पलट कर हमारा नाश करेगी, फूंक देगी हमको। हालेलुया। लूट लिया सब कुछ और शहर को जला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद ने खुद को मजबूत किया, प्रभु की तरफ देखा, खुद को मजबूत किया। और यहाँ पे लिखा है अगली आयत में 30 में मैं हूँ फिर से, दाऊद ने 7वीं आयत, दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा। अब वो याजक से बात कर रहे हैं, उसके साथ एक याजक भी था, और वो याजक से कहने लगा एपोद को मेरे पास ला। एपोद क्या है? एपोद एक ऐसा वस्त्र है जो याजक को पहनना होता है। एक वस्त्र है जो याजक जब भी वो सेवकाई करते हैं तब पहनते, ऐसे पहन के फैशन शो नहीं कर रहे, लेकिन जब उनको सेवा करनी होती है या परमेश्वर की ओर से सुनकर कुछ करना होता है तो वो एपोद पहनते हैं। वो पवित्रता का वस्त्र रहता है, वो स्पेशल वस्त्र है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था उनके लिए। तो वो याजक से कहता है कि तू आजा, लेकिन एपोद को लेके आ, मतलब तुम्हारे याजकीय अभिषेक से आजा। हालेलुया। ऐसे मत आ दोस्त बनके, एक याजकीय अभिषेक से मेरे पास आ। और वो याजकीय अभिषेक से उसके पास गया और दाऊद ने यहोवा से पूछा। जब उसने वो वस्त्र पहना, वो एपोद पहना और दाऊद के सामने आया, अब दाऊद एबियातर से नहीं बात कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं, क्योंकि अब एबियातर याजक बन गए। हालेलुया। एक ही पल में जैसे उसे एपोद पहन लिया, वो परमेश्वर का याजक बन गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता का वस्त्र हम पहनते हैं, स्तुति का वस्त्र हम पहनते हैं, हम याजक बन जाते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, याजक लोग यहाँ पे आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे वैसे कोई मेरे लोग नहीं, याजक लोग बनकर आप आते हो, तभी तो आपको बलिदान चढ़ाने का अधिकार मिलता है। याजक को अधिकार था, कोई भी आराधना आके नहीं बलिदान चढ़ाते, याजक चढ़ाते थे। और जब आप आराधना करते हो, प्रभु के यीशु मसीह के लहू के नीचे आते हो, आप याजक बन जाते हो। प्रियो, परिवर्तन होता है। हालेलुया। हम जानते नहीं बातों को, लेकिन ये होता है, और हम जानते नहीं है, इसलिए हम बहुत कुछ खोते हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं हर एक तुम याजक हो। हालेलुया। भविष्यवाणी तुम करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को तुम लाओगे परमेश्वर के मंदिर में। और यहाँ पे जब दाऊद पूछने लगा क्या मैं इस दल का पीछा करूं? कौन ऐसा आदमी है जब उसकी बीवी बच्चों को कोई किडनैप कर रहा है, अगवा कर रहा है, तो किसी से सलाह मांगे मैं जाऊं क्या? अपने परिवार को बचाने के लिए कोई उसको पूछता है? नहीं पूछता है, सीधा निकलते हैं, करते हैं। दिमाग खराब हो गया मेरा, ये कैसे हुआ, कैसे छुआ, कैसे मेरी फैमिली को छुआ, है ना? दैहिक रीति से मैं बात कर रही हूँ। फटाक से हम अपना प्लान बनाते हैं, फटाक से हम अपनी योजना बनाते हैं और जाते निकल पड़ते अपनी योजना पूरी करने के लिए। लेकिन दाऊद एक लीडर था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। वो फैमिली भी हो तो भी वो पहले परमेश्वर से पूछकर करने वाला, काम करने वाला आदमी था। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, आपके परिवार वालों के लिए, अपने भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से पूछो कि प्रभु ये मेरे घर में, ये आपके भवन में आए। हालेलुया। इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने क्या करना चाहिए? मैंने क्या बोलना चाहिए? मेरे कौन सी बात से वो क्लिक होगा उनके अंदर? वो कौन सी बात, मेरा इसमें क्या हिस्सा है? हालेलुया। अपना दिमाग मत लड़ाओ, जाकर वहां में बहस मत करो, ये तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं सही हूं। नहीं, वो और दूर चले जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर से पूछ के हम करेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड,
तो क्या मजा है कि शत्रु से रोके। हालेलुया, उद्धार वहां पे बहने लगेगा, प्रिय अद्भुत होने लगेगा। और दाऊद जानता था कि जो भी करना है उसे पूछ के करना है। और वो परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? 2 सवाल पूछते हैं, क्या उसको जा पकड़ूं? हालेलुया। और एब्यातार भविष्यवाणी करने लगता है। हालेलुया, कितना अद्भुत हो रहा है यहाँ पर। अगर आप ध्यान दो और आत्मा में बात को समझो, आत्मा में इस बात को पकड़ो, यहाँ पे अद्भुत हो रहा है प्रियो। यहाँ पे उसने उससे कहा, एब्यातार अभी कहने लगा, परमेश्वर की वाणी उसकी तरफ आ रही है, पीछा कर। हालेलुया, पीछा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं पीछा करूं? पीछा कर। जवाब दे रहा है परमेश्वर। कहो अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से, पीछा कर। हालेलुया। क्यों पीछा कर? क्योंकि परमेश्वर ने इजाजत दी है। हालेलुया। जब परमेश्वर इजाजत देता है तो वो बात सफल होगी। हालेलुया। भले आपके समझ में नहीं आ रही कैसे होगी, लेकिन ये होगी, क्योंकि मुझे परमिशन मिला है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे इजाजत दी है। क्या मैं पीछा करूं? क्यों इजाजत दी? क्योंकि आपने पूछा। अगर आप पूछते हो तो परमेश्वर जबरदस्ती अपना ज्ञान नहीं देगा। उसे आदम को भी जबरदस्ती नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ बताए ये ऐसा है, ये ऐसा है, आदम को तो चुन ले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग अभी भी मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बात कर रहे हैं। पीछा कर परमेश्वर का। पहली बात उसे कहा पीछा कर। दूसरा जवाब, उसने 2 सवाल किए, परमेश्वर ने 3 जवाब दिए। पीछा कर। फिर उसे पूछा था, क्या मैं उसे जा पकड़ूं? क्यों क्यों पीछा कर? क्योंकि निश्चय, निश्चय। हालेलुया। कहो निश्चय। हालेलुया। निश्चय करके surely, surely you will go and catch him. निश्चय उसको पकड़ेगा, निश्चय जाएगा, तू निश्चय 100% सफल होगा। जा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने परमिशन दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजाजत दी है आपको और मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछा कर, निश्चय उसे पकड़ेगा। तीसरी बात, और निस्संदेह सब कुछ छुड़ाना है। हालेलुया। ना सिर्फ उसको पकड़ के कुछ करना है, लेकिन उस पकड़ के क्या आप ऐसा क्यों किया, ऐसा करके लड़ते नहीं बैठा, लेकिन जितना भी तेरा गया है सब कुछ लेके आएगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने कह दिया, कह दिया। हालेलुया। ये सुनने के बाद दाऊद रुका नहीं। उसके दोस्तों की उसने नहीं सुनी कि ये क्या किया, तेरी वजह से सब नुकसान हो गया, तेरी वजह से हमारे बाल बच्चे गए, तेरी वजह से। सुन रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा पीछा कर, निश्चय उसे पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ लौट आएगा, लौट के ले आएगा, तो वो फटाक से उठा। बाद में रोने नहीं बैठा, बाद में उठा। उसे सिर्फ परमिशन चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो एक योद्धा है। हालेलुया। क्या आप योद्धा हो यहाँ पर इन मिनिस्ट्रीज? क्या आप योद्धा हो? हालेलुया। कमर कसी है, कमर कसी है कि नहीं? इतना क्या बोले, कोई दम ही नहीं इस गैस में। हालेलुया। कमजोर नहीं होना है, बलवान होना है। दाऊद को बल देने वाला कोई नहीं था प्रियो, उसने खुद को बल दिया, क्योंकि परमेश्वर साथ है। अगर आपको पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या वो आपके लिए काफी नहीं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसे जो कहा वैसे ही दाऊद ने अपने 600 लोगों को लेकर निकल पड़ा और वो चला गया। उसने आज्ञा को पालन किया। हालेलुया। आज्ञा पालन किया, लेकिन आज्ञा पालन करने से पहले पूछना बहुत जरूरी है। अगर तुम परमेश्वर को अपने जीवन में अपने हर एक निर्णय से पहले परमेश्वर से पूछोगे, तो मैं आपको सच बोल रही हूँ, वो आपको किस रास्ते से मुड़ना है वो भी बताएगा। हालेलुया। कौन सा जॉब लेना है वो बताएगा, कौन से व्यक्ति से शादी करनी है वो बताएगा। हालेलुया। वो बताता है, वो रुका है कि मुझे पूछे और मैं उसे बताऊं, क्योंकि उसके पास मार्गदर्शन है और किसी के पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमारी आदत है कि हम पहले निर्णय लेते हैं और फिर जब झमेले में फंस जाते हैं तब परमेश्वर से पूछते हैं, ऐसा क्यों?
ये क्यों हुआ? तुम्हारी इच्छा नहीं थी क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अब पूछ रहे हो फंसने के बाद? हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रोवर्ब्स में नीति वचन 3, 5 और 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब हालेलुया उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो कहता है कि मुझे पूछ ना, मैं बताने के लिए रुका हूँ, पूछते क्यों नहीं? हालेलुया। दाऊद ने पूछा, उसे बता दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जीत तो निश्चित थी, जीतेंगे हम यीशु में ही। हालेलुया। यीशु में ही जीतना है। ये अपने चर्च में एक भविष्यवादी है राकेश, हर बार वचन के हिसाब से उसका गीत रहता है। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहता, कुछ नहीं, लेकिन आई टोल्ड जेसन, मैंने जेसन को ही बोला जब मैंने लिस्ट देखा, मैंने बोला ये अपना भविष्यवादी है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन को लग के उसका गीत रहता है, वचन को लग के उसका कुछ बातें रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप याजक हो प्रियो, भविष्यवाणी का आत्मा आप पर है। हालेलुया। किस तरह से भविष्यवाणी होती है? सिर्फ अन्य भाषा बोलने के ऊपर बाद में उसका भाषण तो होना, वही नहीं, कई ढंग की भविष्यवाणी होती है, ये भी एक है। हालेलुया। और वो उनको लेकर चला, और ऐसा लिखा है आगे कि जब वो लेकर चला तो वो लोग बेसोर नाम के नाले के पास आए। करेक्ट है? वर्स 9 आयत में, तो दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बेसोर नाम नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। बेसोर नाले के पास वो 600 लोग और दाऊद, मतलब 601 लोग पहुंचे। नाले के पास पहुंचने के बाद लोग ऑलरेडी थके हुए थे, उनके आंखों में नींद नहीं था। 3 दिन से उन लोग ट्रैवलिंग करके रिटर्न आए अपने गांव में, और देखा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। आप सोचो उनकी स्थिति, मन की स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, हर स्थिति से वो थके मांदे थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, हारे हुए थे, हिम्मत टूट चुकी थी। फिर भी 600 लोग निकल पड़े, लेकिन बेसोर नाले तक आने तक 200 लोग तो पूर्ण रीति से टूट गए। वो बोले कि हम तो इसको पार करके अब नहीं आ सकते, अब हमें कोई शक्ति नहीं, अब हम इस नाले को पार करके उस तरफ लड़ने के लिए नहीं आएंगे। दाऊद वहां पे उन्हें मनाने नहीं बैठा। हालेलुया। दाऊद ने कहा ठीक है, जो 400 बचे थे उनको लेके चला गया। हालेलुया। बेसोर का मतलब, मैं देख रही थी, स्टडी कर रही थी, तो बेसोर का मतलब है ठंडा स्थान या फिर ठंडे, कोल्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे हमारा उत्साह ठंडा हो जाता है, प्यार ठंडा हो जाता है, आनंद चला जाता है, शांति निकल जाती है, एक ठंडापन आता है आत्मिक जीवन में, एक ठंडापन आता है। हालेलुया। उसको लेकर मत बैठो, उसको पार करके आगे चले जाओ। हालेलुया। इसने बोला, उसने बोला, इसने देखा, उसने किया, ये सारी बातें जब करने लगते तो हम ठंडे हो जाते। तो वो जो ठंडापन है ना, हमारे आत्मा को बुझाता है, हमारे उत्साह को बुझाता है, हमारे अंदर जो आत्मा की आग है उसे बुझा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वहां पे बुझ गए, 200 लोग बुझ गए, वहीं पे रुक गए, एक 400 लोग क्रॉस करके चले गए। प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, कोई भी हालत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी हार क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ठंडे मत होना। हालेलुया। अग्निमय बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर तो अग्नि है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो सिंहासन में बैठा है, उसका सिंहासन अग्निमय है, उसके सिंहासन के पहरे धधकती हुई आग है। हालेलुया। वह परमेश्वर अग्नि में है, ऑलवेज डूइंग समथिंग, हमेशा कुछ करने वाला, रुकता नहीं, कभी भी नहीं रुकता। परमेश्वर अगर रुक जाए तो क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर नहीं रुकता है, इज अ गॉड ऑफ मूव, वो बढ़ते जाता है। दाऊद बढ़ते गए, उसने वो नाला पार किया, उसके साथ 400 लोग, वो भी थके थे, उन्होंने भी नाला पार किया। जो तुम्हारे पास हिम्मत बची है उसे लेकर आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। निराशा की बातों को लेकर रुक मत जाना, रुकना ये हमारी फितरत नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम भावुक लोग नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। भावनाओं से चलने वाले लोग नहीं,
आत्मा से चलने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा की अगुवाई करेक्ट होती है। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद चला गया और आगे एक कहानी है कि उन्होंने एक अमालेकी आदमी को देखा जो खेत में खड़ा था, जो अमालेकियों का सेनापति था। उसके साथ वो बंदा था, लेकिन वो बीमार हो गया, इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और वो चले गए। मैंने सुनो, जब दाऊद के शहर को वो सिकलाग को लूटना था तब इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब वो बीमार हो गया तो उसको छोड़ दिया और बाकी सब आगे बढ़ गए लूट लेके और इसको छोड़ दिया है। 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, वो मूर्छित होकर खेत में पड़ा था। और दाऊद की जो 400 लोगों में से कुछ लोगों ने देखा, उसे उठाकर दाऊद के पास लाया। दाऊद ने उसे खिलाया पिलाया और उसे पूछा कि तू कौन है। और उसे कहा और क्या तू मुझे बता सकता है कि ये अमाली लोग किस दिशा में बढ़े हो। तो कहता है मैं उसे ज़्यादा बता सकता हूँ क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ और हम लोग ने मिलकर वो सिकलाग शहर लूट लिया। उनको नहीं पता दाऊद कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे लोगों को रखेगा पीछे जो आपको सही इंफॉर्मेशन देगा, मार्गदर्शन देगा और आपको डायरेक्शन देगा किस तरफ जाना है। और उन्होंने कहा मैं आपको मार्ग क्या दिखाऊं, मैं आपको लेके जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लेके गए उनको और उन्होंने क्या देखा, अगर हम देखेंगे आगे वर्स 16 में, जब उसने उसे पहुंचाया, मतलब उस बंदे ने दाऊद को और उसके 400 लोगों को उस स्थान तक पहुंचाया जहाँ पे अमेरिकी लोग फैल गए थे। क्यों? बहुत बड़ी लूट मिली है, बहुत खुश है। जब उसे उन्हें पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्ती के देश और यहूदा के देश से लाए नाच रहे हैं। हालेलुया। अब सोचो, आपका लूट का जो है, आपका जो था धन दौलत, आपके जो परिवार वाले लोग हैं, उसे शत्रु लेकर गया है और एंजॉय और पार्टी कर रहे हैं वहाँ पर। हालेलुया। नाच रहे हैं आपके बातों पे, आपकी चीज़ों को लेकर। ये उनका है भी नहीं, किसी और की बातों को लेकर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचो उन लोगों में कितना जोश आया होगा, कैसे गर्मी आई होगी कि आप इनको क्या करें। हालेलुया। जान लो, शत्रु ने आपकी बहुत सारी चीज़ें लूटी हैं और वो नाच रहा है। क्यों? आप क्या करोगे? मैं क्या करूँ? क्या बेसर नाले के पास रुकूं? हालेलुया। या आगे बढ़ते जाऊं? और जब प्रभु ने उनको दिखाया कि देखो शत्रु क्या कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने हमला किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको दिख रहा है कि आपके परिवार के लोग कैसे झगड़े हुए हैं, जब आपको दिख रहा है कि आपके दोस्त कैसे फंसे पड़े हैं और कैसे शत्रु वहाँ पे नाच रहा है, अपने जय को मना रहा है, वहाँ पर जीत को मना रहा है, तो आप क्या करोगे? हमला बोलो। हालेलुया। क्योंकि आप योद्धा हो। हालेलुया। वचन में लिखा है इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। हालेलुया। उससे शाम को जो शुरू किया, शाम से रात को, रात भर, दिन भर और शाम होने तक कंटिन्यूस युद्ध किया। हालेलुया। कंटिन्यूस युद्ध किया, रुका नहीं। वहां कहां से इतनी शक्ति आई? परमेश्वर ने वो शक्ति उसे दी, क्योंकि उसने परमेश्वर को याद किया, अपने आप को उत्साहित किया, परमेश्वर से मार्गदर्शन लिया, इजाजत ली और निकल पड़ा अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने दोस्तों के परिवार को बचाने के लिए। देखो, उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पूरे दोस्तों के परिवार के लिए भी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो जो 200 लोग वहाँ बैठे थे, उनके परिवार को भी छुड़ाया। उनको छोड़ा नहीं, तुम्हारे आदमी लोग वहाँ पे, वो लोग बाद में आएंगे, नहीं, उसे सारे शत्रु लोगों को मार दिया। हालेलुया। वचन कहते कि उन्हें सारे शत्रु को मार के 19वें आयत, वरन क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको ना मिली हो। 100% रेस्टोरेशन। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। दाऊद सबका सब लौटा लाया। दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है।
हालेलुया। वो बदलता नहीं, वो बदलता नहीं। नाम बदल गए, दाऊद और अब जेनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया, अलीशा, अब जेनी। अब्राहम, इसहाक, याकूब, अब जेनी। हालेलुया। ये आपका और मेरा जनरेशन है, ये आपकी और मेरी पीढ़ी है जो युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सिर्फ बोलने वाले नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पे अद्भुत कार्य होना शुरू होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ बताने वाले नहीं तो अद्भुत होने लगेगा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे आत्मा में ये बात इतना उछल उछल के आती है हर बार कि सिर्फ देखने में बहुत टाइम गया है, लेकिन अब कार्य जो शुरू होगा वह ऐसा अद्भुत होगा कि ये जितने भी हैं ये कम पड़ेंगे संभालने के लिए, क्योंकि हमको औरों को संभालने का है। हालेलुया। आप संभल गए हो, आपको सिखा के हो गया, लेकिन औरों तक पहुंचने का टाइम है। हालेलुया। युद्ध करने का टाइम है, लूट को वापस लाने का टाइम है। हालेलुया। और थोड़ा नहीं लाना है, सबका सब लेके आना है। हालेलुया। एक भी पीछे नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका मेरा परमेश्वर कहता है, क्योंकि उसे कहा कि निस्संदेह तो सबका सब लेकर आएगा। उसने जो वादा किया वो वादा उसने निभाया, क्योंकि दाऊद ने इजाजत ली और कार्य किया। इजाजत लेके बैठा नहीं, निकल पड़ा। जो उसके साथ थे उनको लेके निकला, 600 को लेके, आगे 400 को लेके गया, और बाद में लाते समय हजारों को लेके वापस आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परिवार अभी तक प्रभु में नहीं है, परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। अद्भुत हो रहा है प्रियो, आपको पता नहीं है। जो अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं, कई दिनों में कुछ बहनों ने निर्णय लिया है, मुझे नहीं पता कितने लोग उसमें जुड़े हैं, भाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सिर्फ बहनों ने करना है। सुबह 9 से 9:30 बजे अन्य भाषा की प्रार्थना में कुछ बहनें बैठती हैं, शाम को 9:30 से 10 बजे रात को कभी भी बैठते हैं। अगर आपके पास वो वरदान है, आप जुड़ जाओ। भले आप 10 मिनट अगर बैठ सकते हो तो 10 मिनट बैठो, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आपको पता है ऐसे बंधन टूट रहे हैं ना। हालेलुया। ऐसे बंधन टूट रहे हैं, ऐसी तलवारें चल रही है, ऐसी जंजीरें खुल रही है जो आप और मैं अपनी आंखों से नहीं देखते। पौलुस इस तरह से आराधना की, जंजीरें खुल गई, सिर्फ उनकी नहीं तो सबकी। हालेलुया। जब आप ये करते हो तो आपके पूरे घर वालों की, परिवार, रिश्तेदारों की, पता नहीं वो जहाँ पे भी रहेंगे, कलकत्ता में रहेंगे, गोवा में रहेंगे, नेपाल में रहेंगे, बंधन टूट रहे प्रियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछा करो। हालेलुया। पीछा करने के लिए प्रभु ने मिला, उसने हमें परमिशन दिया है। यीशु का लहू हमारे ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा हम पर है। हालेलुया। ये कार्य हम कर सकते हैं और ये कार्य हम करेंगे इन दिनों में। हालेलुया। आइए खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में और उसे धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमसे बात करता है। हालेलुया। उसे कहा कि चुनाव करो, सही चुनाव करो, मांगो मुझसे। हालेलुया। और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। उसे कहा कि दिया करो। हालेलुया। और अब वो कहता है कि तू सबका सब लौटा लाएगा। हालेलुया। जब हम सबका सब लौटा लाएंगे तो वो आनंद कैसा होगा, वो सोचो। हालेलुया। वो कैसा रिजॉइसिंग हो, कैसी पार्टी होगी, वो कैसा समय होगा, वो कितना अद्भुत होगा कि एक भी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी छूटेगा नहीं प्रियो, जो कुछ लूटा है। हालेलुया। जो कुछ आपका लूटा है, आप बैठ के लिस्ट बनाओ आज और उस सारी बातों को क्लेम करो, क्योंकि वो आपका है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है प्रभु जी। ग्लोरी टू यू मास्टर। आई वर्शिप योर होली नेम फादर। वो सबका सब लौटाने वाला परमेश्वर, हर प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, इस सारी पृथ्वी को अपनी महिमा से भरने वाला परमेश्वर को है। वो इन दिनों में हमारी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे कमर को कसने के लिए प्रभु जी, दियों को जलते रहने के लिए पिता, और योद्धा के समान बढ़ते रहने के लिए प्रभु जी, तेरी इजाजत लेकर, तेरे मार्गदर्शन के अनुसार हालेलुया आगे बढ़ते जाने के लिए। और हर एक जो हमारा है प्रभु, जो शत्रु ने लूटा है और नाच मचा रहा है, उसे लौटा लाने के लिए प्रभु जी सामर्थ्य दिया है, इसे धन्यवाद। बल दिया है, इसे धन्यवाद। मुझे महिमा करो, सम्मान दे दी प्रभु जी।
तेरे हाथों में हम सब समर्पित होते हैं। पिता, हम इन दिनों में हमारे हाथों को मजबूत किया है, घुटनों को मजबूत किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी समझ को, हमारी सोच को बदल रहा है, इससे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अद्भुत कर रहा है, इस धन्यवाद, महिमा गौरव सम्मान देते हैं। तेरे हाथों में इमानुएल मिनिस्ट्रीज और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को तेरे लहू के नीचे लाते प्रभु जी। ये आशीष इन दिनों में, साल बदलने से पहले इसका अनुभव हम ले, ऐसा होने दे यीशु के नाम से। हालेलुया, तुझे गौरव सम्मान देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर पिता, आमीन।